हेलो एवरीवन, दिस इज अजय सूर्यवंशी। यू आर वाचिंग वर्चुपीडिया। आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव। तो आइए शुरू करते हैं। एडजेक्टिव एडजेक्टिव इसका हिंदी में अर्थ होता है विशेषण। ये विशेषण क्या होता है, आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। वह शब्द जो किसी नाउन की विशेषता अर्थात गुण या अवगुण बताता है विशेषण कहलाता है। विशेषता बताने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ गुण बताए जाए, इसमें अवगुण भी आ सकते हैं, चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई हो, सारी चीज विशेषता में ही आती है। तो देखिए इसके हम इंग्लिश में डेफिनेशन देखते हैं। द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन इन सेंटेंस इज कॉल्ड एडजेक्टिव। मतलब एडजेक्टिव करता क्या है, किसी नाउन की या फिर किसी प्रोनाउन की ये विशेषता बताता है। और विशेषता में ये क्या बताता है, इसके बारे में देखते हैं। एडजेक्टिव्स नॉर्मली इंडिकेट्स क्या बताता है, क्वालिटी, किसी नाउन का साइज, शेप या फिर उसकी कंडीशन, या फिर ऐसी बहुत सारी चीजें जो नाउन के बारे में हो वो बताता है या फिर प्रोनाउन के बारे में बताता है। अब देखिए एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं इसे। क्या कहा हमने कि नाउन जो है इसकी जो विशेषता बता दे वो शब्द हमारा एडजेक्टिव हो जाता है। तो देखिए जैसे राम, हमारी परिभाषा क्या कहती है नाउन की, किसी व्यक्ति वस्तु और स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं। तो राम क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है। अगर ये किसी व्यक्ति का नाम है तो ऑफ कोर्स ये हमारा नाउन है। अब ये सेंटेंस को देखिए, राम बहादुर है। तो हमें इस सेंटेंस में क्या पता चल रहा है कि राम बहादुर है, और बहादुर शब्द क्या कर रहा है, इस नाउन की विशेषता बता रहा है। अगर ये शब्द इस नाउन की विशेषता बताए तो ये शब्द क्या कहलाएगा, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। अर्थात किसी नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द हमारा एडजेक्टिव होता है। अच्छा दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारे पास सेंटेंस है भोपाल दूर है। इसमें जो शब्द भोपाल है क्या है, एक स्थान का नाम, और यदि स्थान का नाम है तो ये क्या हुआ हमारा नाउन। अगर ये नाउन है तो देखिए दूर शब्द क्या कर रहा है, ये भोपाल के बारे में बता रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है। तो ये विशेषता बताने वाला शब्द क्या हो गया, ये हमारा एडजेक्टिव। अगला देखते हैं, पेन महंगा है। पेन क्या है, यहां पर एक वस्तु का नाम, और मैंने कहा भाई पेन महंगा है, तो महंगा शब्द क्या कर रहा है, इस पेन के बारे में बता रहा है। पेन हमारा नाउन है, और ये इस शब्द ने क्या किया, हमारे नाउन की विशेषता बता दी। तो विशेषता बताने वाला शब्द ये भी क्या हो गया हमारे लिए, एडजेक्टिव। अब ये जो एडजेक्टिव है ये 3 डिग्री में होते हैं, इनके 3 स्तर होते हैं। डिग्री मतलब क्या होता है, डिग्री मतलब किसी चीज का लेवल, किसी चीज का स्तर या श्रेणी, इसे हम डिग्री बोलते हैं। अब ये 3 ही क्यों होते हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं। भाई 4 भी तो हो सकते थे, पर इन्हें 3 ही क्यों रखा गया है। अब देखिए नॉर्मली आप किसी स्पोर्ट्स में विनर्स को देखिए तो 3 मिलेंगे आपको। किसी एग्जाम में पास होने के बाद भी आपकी जो डिग्री, आपकी जो श्रेणी है वो भी 3 आती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी फोर्थ का तो लेवल ही नहीं रखा गया है। तो उसी प्रकार अगर हम एडजेक्टिव की बात करें तो क्या है, वो हमारे गुण हैं, और हमारे गुण को हम क्या करते हैं, 3 श्रेणी में बांट देते हैं, पहली, दूसरी और तीसरी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो इसे ग्रामर की भाषा में कुछ नाम दिया गया है। अब ये क्या है कि एडजेक्टिव्स को 3 डिग्री में बांटा गया है। कौन कौन सी, पहली डिग्री है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी है कंपेरेटिव डिग्री, और तीसरी है सुपरलेटिव डिग्री। ये क्या करते हैं, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री जो है, इन्हें बनाने के हमें कुछ नियम सीखने होते हैं। अब देखिए क्या होता है भाई, यदि किसी भी नाउन का जो नॉर्मल सीधा सीधा गुण होता है, कोई अच्छा है, लंबा है, छोटा है, बड़ा है, ये पॉजिटिव डिग्री हो जाती है। यदि किसी नाउन की किसी नाउन से तुलना कर दे, कम है या ज्यादा है, ज्यादा बड़ा है, ज्यादा छोटा है, ये क्या हो जाता है, कंपेरेटिव डिग्री, यानी कि तुलना करने के लिए। और यदि ग्रुप में कोई सबसे ज्यादा है या सबसे कम है, ऐसी चीज बताने के लिए हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। तो किसी एडजेक्टिव को डिग्री में कैसे बदलते हैं, इसके भी कुछ नियम होते हैं। तो आइए हम इनके नियमों के बारे में आगे सीखते हैं। देखिए हमारा जो पहला नियम है वो क्या कहता है, पहला नियम कहता है कि जब किसी एडजेक्टिव के अंत में कोई कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, तो क्या करते हैं हम उसके अंत में ER लगाते हैं तो कंपेरेटिव डिग्री बन जाता है, और यदि उसके अंत में EST लगाते हैं तो वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। मतलब बहुत सिंपल सी बात है, ER लगाकर हम कंपेरेटिव डिग्री बनाते हैं और EST लगाकर हम
सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, हमने इसे 3 भाग में बांट लिया, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अब देखिए क्या हो रहा है, कोल्ड। अब कोल्ड मतलब ठंडा। अब देखिए हमारा नियम ये यहां पर अप्लाई हो रहा है कि नहीं इसको समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है यहां पर, कोल्ड। अंत में हमें क्या मिल रहा है, देखिए इसके डी, और डी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है ना। अब क्या करेंगे, ये नियम हमारा फॉलो हो जाएगा। इसके यदि कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो इस कोल्ड को लिखा, इसमें ER लगा दिया, ये हो गया कोल्डर। अगर सुपरलेटिव बनाना है तो यही कोल्ड लिखा और कोल्ड में EST लगा दिया, ये बन गया सुपरलेटिव डिग्री। तो ये हो गया हमारा कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट। अगर हम इसकी हिंदी अर्थ की बात करें, कोल्ड मतलब ठंडा, कोल्डर मतलब ज्यादा ठंडा, और कोल्डेस्ट मतलब सबसे ज्यादा ठंडा। अच्छा, सेकंड देखते हैं बोल्ड। देखिए इसके भी लास्ट में डी है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, ये भी ठीक उसी प्रकार बोल्ड, इसमें ER लगा देंगे बोल्डर, इसमें EST लगा देंगे तो ये हो गया बोल्डेस्ट। इस प्रकार सुपरलेटिव डिग्री बन गई, मतलब बोल्ड, बोल्डर और बोल्डेस्ट। इसका मतलब हुआ बोल्ड मतलब साहसी, तो ये हो गया ज्यादा साहसी, और ये हो गया सबसे ज्यादा साहसी। अच्छा देखिए अब हमारे पास लॉन्ग, लॉन्ग मतलब लंबा। अब इसमें भी क्या देखिए, लास्ट में जी है जो कि एक क्या है, कॉन्सोनेंट, लग जाएगा ER, लॉन्गर, ये हो गया लॉन्गेस्ट। यानी लंबा, ज्यादा लंबा, और ये हो गया सबसे ज्यादा लंबा। अब देखिए शॉर्ट, ये शॉर्ट का मतलब होता है छोटा, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, ER लगा देंगे और इधर लगा देंगे EST, तो ये क्या हो गया, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। नेक्स्ट है हमारा हाई। हाई मतलब ऊंचा, तो इसके भी लिए देखिए इसके लास्ट में भी H, ये क्या है, कॉन्सोनेंट, इसको भी इसी प्रकार बना देंगे हम हाई, इसमें लगा देंगे ER, हायर लगा देंगे इसी प्रकार हाईएस्ट। ये हो गई इसकी सुपरलेटिव डिग्री, हाई, हायर, हाईएस्ट, मतलब ऊंचा, ज्यादा ऊंचा, और ये हो गया सबसे ज्यादा ऊंचा। अच्छा ये तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपके लिए कुछ एक्सरसाइज के लिए कुछ एडजेक्टिव भी आपको दे देता हूं, यहां नीचे लिखी हुई है लिस्ट, और इन्हें आप डिग्री में चेंज करेंगे। जैसे ये दिया है रिच, रिच मतलब अमीर, टॉल मतलब लंबा, डार्क मतलब गहरा, गाढ़ा या अंधेरा, ओल्ड मतलब पुराना, स्मॉल छोटा, वार्म उष्ण या गर्म, ब्लैक काला, ठीक गाढ़ा, यंग जवान, स्ट्रॉन्ग मजबूत, क्विक जल्दी, काइंड दयालु, फास्ट तेज, ब्राइट यानी चमकीला। तो ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में इसकी डिग्री को चेंज करके डालें, ताकि मुझे भी लगे कि आप लोग सीख रहे हैं। हाँ तो आइए अब करते हैं हम दूसरा रूल कि किसी एडजेक्टिव को डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। देखिए हमारा दूसरा नियम कहता है कि जब किसी एडजेक्टिव के अंत में कोई कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट के ठीक पहले सिर्फ एक स्वर हो तो अंतिम अक्षर को डबल कर देते हैं, और डबल करने के बाद ER और EST लगाते हैं। देखिए इस नियम को ध्यान से समझिए, क्या कह रहा है कि अंत में कोई कॉन्सोनेंट तो हो परंतु कॉन्सोनेंट के पहले सिर्फ एक वॉवेल होना चाहिए। अब देखिए कैसे, जैसे हमारे पास यहां पर बिग है, ये देखिए बिग, अंत में क्या है हमारे पास जी, जी क्या है कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट के ठीक पहले क्या है आई, आई क्या है एक स्वर, और सिर्फ कितना है एक ही है। तो क्या करेंगे हम इस जी को डबल कर देंगे इस प्रकार, ये हो गया डबल, और इसमें लगा देंगे ER। उसी प्रकार सुपरलेटिव डिग्री भी हो जाएगा डबल जी करके EST, बिग बिगर और बिगेस्ट, यानी बड़ा ज्यादा बड़ा और ये सबसे ज्यादा बड़ा। अब देखिए जैसे अगला है हमारा हॉट, इसमें भी देखिए हॉट मतलब गर्म, टी क्या है कॉन्सोनेंट और उसके ठीक पहले क्या है सिर्फ एक स्वर। अब क्या करेंगे इसको डबल कर देंगे, ER लगाइए, ये कंपैरेटिव डिग्री बन गई। इसके बाद में डबल टी करके EST लगाइए, ये सुपरलेटिव डिग्री बन गई। ये हो गया हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, गरम, ज्यादा गरम और सबसे ज्यादा गरम। नेक्स्ट है हमारा फैट, इसी प्रकार हो गया ये फैट, इसमें टी डबल करके ER लगाइए, फैटर यहां पर हो जाएगा ये फैटेस्ट। उसी प्रकार वेट, वेट यानी गीला, तो ये हो जाएगा वेटर और ये हो जाएगा वेटेस्ट। उसी प्रकार अगला है थिन, तो ये हो जाएगा थिन, थिनर, और यहां हो जाएगा ये एन जो है डबल हो जाएगा और उसमें EST लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बना। थिन मतलब पतला, थिन, थिनर, थिनेस्ट, पतला, ज्यादा पतला और सबसे ज्यादा पतला। अब देखिए यहां पर मैं आपके लिए कुछ एडजेक्टिव दे रहा हूं जो आप एक्सरसाइज करेंगे और इन्हें डिग्री में चेंज करके कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। रेड मतलब लाल, सैड मतलब उदास, मैड मतलब पागल, डिंग धुंधला या मद्दा, फिट तंदुरुस्त, तंदुरुस्त, तंदुरुस्त। हाँ अब देखिए
हमारा जो अगला जो रूल है वो क्या कहता है कि यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में व्यंजन तो हो परंतु उस व्यंजन के ठीक पहले एक से अधिक स्वर हो। अभी हमने क्या देखा कि सिर्फ एक स्वर हो, अब क्या देख रहे हैं कि एक से अधिक स्वर हो, तो हम अंतिम अक्षर को डबल नहीं करते हैं, उसे डबल किए बिना हम क्या करते हैं ER और EST लगाकर डिग्री चेंज करते हैं। अब देखिए कैसे, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, तीन भाग हमने बना रखे हैं पहले से। डीप, डीप मतलब होता है गहरा, और देखिए लास्ट में P क्या है हमारा, एक कॉन्सोनेंट, और इसके ठीक पहले क्या है डबल E, और E क्या है एक वोवेल, और वो भी कितने हैं 2। तो इस स्थिति में क्या होगा, ये P को डबल नहीं करना है, हम क्या करेंगे डीप लिखा, इसमें ER लगा दिया, ये हो गया डीपर, ये हो जाएगा इसी प्रकार इसमें EST लगा दीजिए डीपेस्ट, इसमें डबल नहीं करना है। जैसे नियर, इसमें भी देखिए लास्ट में R है और इसमें इसके ठीक पहले 2 वोवेल है। अब क्या करेंगे डायरेक्ट इसमें ER और EST लगा देंगे, नियर, नियरेस्ट और नियरेस्ट, मतलब नजदीक, ये ज्यादा नजदीक और ये सबसे ज्यादा नजदीक। अब जैसे पुअर, पुअर मतलब गरीब, अब इसमें भी देखिए लास्ट में R है जो कि एक कॉन्सोनेंट है और उसके पहले क्या है 2 स्वर है, यानी इसको भी हम क्या करेंगे, ये लिखा हमने पुअर, इसमें ER लगा दिए पुअरर, इसको सुपरलेटिव डिग्री में EST लगा दिए पुअरेस्ट। अब जैसे डियर यानी प्यारा, वीक यानी कमजोर, ये जो 2 है ये मैं आपके एक्सरसाइज के लिए देता हूं, इसे आप बनाइएगा, इसे डिग्री में चेंज कीजिएगा और उसके बाद कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। चलिए हम इसके बाद अगला चौथा रूल्स लेते हैं। आइए देखते हैं अगला नियम। अगला नियम हमारा चौथा क्या कहता है कि यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में R, W और Y हो, R, W और Y, और उसके ठीक पहले एक ही स्वर हो, तो भी हम R और WY को कभी भी डबल नहीं करते हैं और बिना डबल किए डायरेक्ट ER और EST लगाकर इसकी डिग्री चेंज करते हैं। हमने देखा था ना कि अगर व्यंजन के पहले एक स्वर हो तो डबल करते हैं, परंतु हमें R, WY को डबल नहीं करना है, ये कभी डबल नहीं होते। तो देखिए जैसे एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है क्लेवर, तो देखिए यहां पर क्या है क्लेवर। अब देखिए R है, इसके पहले सिंगल एक वोवेल है, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे सिर्फ ER लगाएंगे, क्लेवरर। इसी प्रकार यहां पर हो जाएगा क्लेवरेस्ट, स्लो, देखिए इसमें क्या है लास्ट में W है, इसमें डायरेक्ट ER लगाइए, स्लोवर, ये हो जाएगा स्लोवेस्ट। इसके बाद में ग्रे, ग्रे मतलब भूरा रंग, तो इसमें डायरेक्ट ER लगाएंगे और यहां पर लग जाएगा ये ग्रेएस्ट। मतलब इस प्रकार से डिग्री चेंज करते हैं, लेकिन इसमें अंतिम अक्षर को डबल नहीं करते R, W और Y होने पर। चलिए अगला देखते हैं कि जब किसी एडजेक्टिव के अंत में सिर्फ E हो, क्या हो E, तो क्या करते हैं सिर्फ R और ST लगाते हैं। देखिए अभी तक हम नियम क्या देख रहे थे, ER और EST लगाने का, क्या देख रहे थे ER लगा रहे थे और EST लगा रहे थे, और हमें पहले से E मिल रहा है तो इसको हटा देते हैं E को और क्या लगा देंगे सिर्फ R और ST। अब देखिए जैसे वाइज, वाइज में लास्ट में क्या है E, वाइज मतलब बुद्धिमान, तो इसका हो जाएगा वाइजर और इधर हो जाएगा वाइजेस्ट, मतलब बुद्धिमान, ज्यादा बुद्धिमान, सबसे ज्यादा बुद्धिमान। जैसे लार्ज तो ये हो जाएगा लार्जर, ये हो जाएगा लार्जेस्ट। उसी प्रकार ये एबल यानी योग्य, तो ये हो जाएगा एबलर, ये हो जाएगा एबलेस्ट। उसके बाद में वाइड, तो वाइड का हो जाएगा वाइडर, इसका हो जाएगा वाइडेस्ट। ये है फाइन, फाइन का हो जाएगा फाइनर और ये हो जाएगा फाइनेस्ट, मतलब बढ़िया, सबसे ज्यादा बढ़िया, और ये हो गया सबसे ज्यादा बढ़िया। तो इस प्रकार से हमने इसकी डिग्री चेंज की है। मैंने इस नियम से जुड़े हुए कुछ और शब्द दिए हैं, ये शब्दों को आप डिग्री में चेंज करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में इसे डाल देंगे। ये आपका होमवर्क है। मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि मेरे व्यूअर्स समझ रहे हैं, इनसे बन रहा है, और इस प्रकार आपका भी अभ्यास होते रहेगा। तो ये हुआ आज के लिए। आज हमने देखे एडजेक्टिव को डिग्री में बदलने वाले 5 नियम। अब इसके आगे के जो नियम है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए कीप डूइंग, कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।